असम के बाद अब आपको लेह लिए चलेंगे, जहां पर अचानक पानी सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ दिखाई दिया तो लोग बुरी तरह से सहम गए। हर कोई कयास लगाने लगा कि कहीं बादल तो नहीं फट गया है, कहीं आसपास कोई ग्लेशियर तो नहीं टूट गया है। और इसी अंदेशे ने लोगों को दहशत में डाल दिया, क्योंकि लोग अब तक उस मंजर को नहीं भूल पाए हैं जब लद्दाख में बादल फटा था तो चारों तरफ तबाही का आलम था। इसके अलावा नेपाल में लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें लेह की हैं। सारा शहर अचानक आई इस बाढ़ में डूब गया है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये पानी आया तो आया कहां से। क्या लेह सिटी में बादल फट गए? क्या लेह के आसपास कोई ग्लेशियर टूटा? आखिर लेह में कैसे आया सैलाब की तरह पानी? ये बात लद्दाख में किसी के गले से नहीं उतर पा रही कि यहाँ आखिर मौसम का मिजाज इतनी जल्दी और इतनी तेजी से कैसे बदल गया। देख रहा है, देखने को मिल रहा है, क्योंकि पानी जो है ना पूरा रास्ते के ऊपर आ गया। अब लोग चलने आने जाने में दिक्कत हो रहा है, बहुत बड़ा। यहाँ पानी में एक कार करीब फंस सी गई है। इस पहाड़ी इलाके में अचानक बेमौसम बरसात ने यहाँ सभी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। हाईवे बंद कर दिए गए क्योंकि सड़कों को नदी के पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। कई पुलिया भी पानी में डूब गए। सड़कों पर गाड़ियों से कहीं ज्यादा रफ्तार पानी के तेज बहाव की नजर आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रशासन लोगों के साथ तो है ही, स्थानीय लोग भी एक दूसरे की मदद से राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। उधर कल नेपाल में लैंडस्लाइड ने तबाही की तस्वीर सामने लाकर खड़ी कर दी। नेपाल के पूर्वी हिस्से में इस समय बाढ़ जैसे हालात बन गए। पूर्वी नेपाल में आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। बताया जा रहा है कि पूर्वी नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और 28 लोग अब भी लापता है। कोशी प्रांत में मानसून की वजह से भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ आ गई है। वहीं कई जगह भूस्खलन की घटनाएं भी दर्ज की गई है। भारी बारिश ने कोशी प्रांत के कई जिलों को खासकर तापलेजंग, पंचथर, संखुआ सभा और धनुक्ता में तबाही मचाई है। इटावा में 2 दिन से ही हो रही बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया, तो वहीं मैनपुरी फाटक के अंडरपास में जल भराव होने से तालाब बन गए। हालांकि नगर पालिका ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन अंदर घुस जाते हैं और फंस जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आज सुबह हुआ, जब दिल्ली से एक प्राइवेट बस भिंड की ओर से आ रही थी। मैनपुरी अंडरपास में फंस गई। बस के अंदर 25 यात्री बैठे हुए थे, जिसमें बच्चे महिलाएं डर गए। डर की वजह से उनकी हालत खराब होने लगी। वो चला रहा था, बीच में टकरा गई है कि एकदम गाड़ी जाम हो गई वहीं पे। तो इसमें लगभग उस समय कितने लोग बैठे होंगे गाड़ी में सवारी? 50-60 आदमी है, ज्यादा ना है। अच्छा। हाँ। 20 मिनट पहले ये बस फंस गई थी। मना करने के बावजूद नहीं माना। हमारी दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई थी, हमारे कर्मचारी दोनों तरफ रोक रहे थे फिर, लेकिन फिर भी ये अंदर चलाया कि इसकी बस निकल जाएगी, लेकिन वो बस किसी कारण बस उसमें फंस गई। तो मैंने अपनी जेसीबी की मशीन द्वारा रेस्क्यू करके इसको बाहर निकाल दिया। आज तक ब्यूरो।